फिजिक्स विथ आशीष मिश्रा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक हीट चल रहा था। मेरा पिछला वीडियो जो आपको तापमापी तक आपको ले गया था, लेकिन कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा खेद है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हीट में ही है, एक्सपेंड या एक्सपेंशन। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाव, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाव। अब फैलाव कैसे होता है ज़रा देखें। अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ को गर्म किया जाए, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, कोई भी पदार्थ फैलना स्टार्ट कर देता है। उस फैलाव को ही कहते हैं एक्सपेंड। और किसके कारण होता है, गर्म होने के कारण होता है, हीट के कारण होता है। जब ये चीज़ हीट के कारण होती है तो इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 3 तरीके का। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है एरिया वाइज, तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसमें आपको मैं आज इस टॉपिक में पहला एक्सपेंशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब किसी छड़ को जो एक लंबी छड़ है, अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होता है, ये छड़ अपनी मूल अवस्था से कुछ ना कुछ लंबी हो जाती है, खिंचना प्रारंभ करती है। तो गर्म करने पर या हीट देने के कारण किसी भी लंबी वस्तु में जो प्रसार होता है, जो फैलाव होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। वैसे रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार 3 तरीके के प्रसार होते हैं। जल के लिए इसकी कंडीशन थोड़ा अलग होती है, पर मैं यहाँ पर पहली स्टेज का पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जब किसी लंबी वस्तु में अगर आप हीट देंगे या गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, थोड़ा फैलना प्रारंभ करती है। तो ऐसे फैलाव को जो लाइनर है, रेखीय है, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। होता क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई एल लंबाई की ये कोई छड़ थी, जिसको हमने क्या किया, यहाँ पर गर्म किया है। डेल्टा का निशान लगा रहे हैं, या यूँ कर लें कि हमने यहाँ पर हीट दिया है इसको। जब हमने इसको हीट दिया तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये इतनी बड़ी वस्तु थी, ये छड़ जो थी वो इतनी बड़ी थी, पर हीट पाने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, थोड़ा प्रसार हुआ, और ये रेखीय है, मतलब एक लंबी दिशा में लीनियर एक्सपेंड हो गई। और एक्सपेंड कितनी होगी, डेल्टा एल। डेल्टा एल बेटा क्या होता है, लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो होता है। परिवर्तन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पर पॉजिटिव की बात करेंगे, क्योंकि हीट कर रहे हैं। कोल्ड करते तो ये नेगेटिव भी हो सकता था। अगर हम इसको ठंडा करते हैं, देखो टेम्परेचर डेल्टा टी का आशय ये नहीं कि आप हमेशा यहाँ पर हीट ही मिले। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब ये भी हो सकता है T2 माइनस का T1। पहले टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर जो है वो पहले वाले टेम्परेचर से कैसा है। अगर दूसरा वाला टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर से कम है तो क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब ये कंडीशन हो जाएगी कोल्ड की। तो एग्ज़ाम जब बहुत ज़्यादा टफ बनाता है तो ये कंडीशन देता है, पर कंडीशन ये रहता है इसकी पॉजिटिव होने की, अर्थात आपको हीट मिलेगी, और हीट मिलेगी तो इसका पॉजिटिव डेल्टा एल आएगा, मतलब छड़ में वृद्धि होगी। अगर ठंडा नहीं की जाएगी अर्थात गर्म की जाएगी तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा टी का वैल्यू पॉजिटिव है या डेल्टा टी गर्म कर रहा है, हीट दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, डेल्टा एल प्रारंभिक अवस्था से जो ये एल है, जो स्टेज प्राइमरी स्टेज थी डेल्टा एल की रॉड की, अब वो प्राइमरी स्टेज से कितनी हो गई है, डेल्टा एल थोड़ा बढ़ गई है। तो अब इसकी कंडीशन क्या हो गई, पहले तो ये छड़ थी एल, जब मैंने इसको हीट दी, हीट पाने के बाद इसमें क्या हुआ, डेल्टा एल। डेल्टा इस वजह से लगा देते हैं कि ये बहुत मिनिमम वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, ज़्यादा नहीं होती है। डेल्टा एल क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो जो छड़ जो यहाँ तक थी अब वो बढ़कर कहाँ तक हो गई, यहाँ तक।
तो ये वाली जो वृद्धि है वो कितनी है, डेल्टा एल। अब होता क्या है, ये डेल्टा एल निर्भर करता है, कैसे डिपेंड करता है वो चीज़ें आपको बताते हैं। होता क्या है, अगर हम किसी रॉड को गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, मैंने टेम्परेचर दिया, तो अगर हम जितना टेम्परेचर देंगे अर्थात डेल्टा टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव जितनी ज़्यादा होगी तो डेल्टा एल जो है, डेल्टा टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी डेल्टा एल भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। अर्थात देखा जाए इसका जो टेम्परेचर का डिफरेंट है वो इसके रॉड के जो लीनियर एक्सपेंशन के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि हम टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे किसी भी तार या किसी भी वस्तु की जो लंबाई में है उसमें उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है बेटा, एल जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल एल, यहाँ पर दिया गया है, जो प्राइमरी स्टेज थी या प्राइमरी लेंथ थी वो भी प्रोपोर्शनली डायरेक्ट होती है डेल्टा एल के। इसका आशय बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। कहने का तात्पर्य है कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसमें प्रसार होने की कंडीशन भी उतनी ज़्यादा होगी। अर्थात कोई भी वस्तु जितना ज़्यादा लंबा, अगर मैं आपको यहाँ पर दो तार दे दें, मैं कह दें कि एक तार इतना लंबा है एल 2 मीटर और एक तार यहाँ पर एल जो है 4 मीटर, अगर हम टेम्परेचर दोनों में ही 2 डिग्री सेल्सियस का दे रहे हैं, 2 डिग्री सेल्सियस का दे रहे हैं, तो बेटा इन दोनों में डेल्टा एल की कंडीशन किसकी होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डेल्टा एल जो मैक्सिमम आएगा वो किस में आएगा, इसमें, बिकॉज एल प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। लेंथ जिस रॉड की ज़्यादा होगी उस रॉड का डेल्टा एल भी, अर्थात जो लीनियर एक्सपेंशन होगा, जो वृद्धि होगी वो सबसे ज़्यादा उसी में होगी जो छड़ की लंबाई भी ज़्यादा है। इसके जस्ट अपोजिट एक चीज़ कई सारे बच्चों के दिमाग में चलता रहता होगा कि सर आप कहते हैं कि अगर कोल्ड करेंगे, माना कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी छड़ को अगर कोल्ड करें डेल्टा टी की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो फिर डेल्टा एल की वैल्यू भी घटेगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन एक कंडीशन देखो, एल प्रोपोर्शनल डेल्टा एल से अगर हम ये चीज़ घटती जाएगी तो इसकी प्राइमरी स्टेज भी घटती चली जाएगी और ये घटती चली जाएगी तो इसमें परिवर्तन भी उतना कम होता चला जाएगा। अर्थात हम किसी वस्तु को ठंडा करें और ठंडा करें और ठंडा करें तो ठंडा करने के बाद जब ये चीज़ घटती चली जाएगी तो इसके डेल्टा एल में जो घटाव में परिवर्तन होगा वो भी घटता चला जाएगा। अर्थात जितना गर्म करने में प्रसार ओपनली दिखता है उतना ठंडा करने पर उसका सिकुड़ा हुआ भाग ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अर्थात प्रसार तो दिखेगा पर उसका एक्सपेंडर रूप जब मिनिमाइज होगा वो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, लेकिन होता ज़रूर है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ पर दो चीज़ें आपने फाइंड की। फाइंड क्या किया आपने, फाइंड किया कि डेल्टा एल जो है किसी रॉड में जो वृद्धि हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, वो प्रोपोर्शनली होता है डेल्टा टी के। और दूसरी बात आपने यहाँ पर देखी है कि डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनली आपने बताया प्राइमरी स्टेज कैपिटल एल के या स्मॉल एल, प्राइमरी लेंथ जो होती है उसके। अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लिखें तो बेटा ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाएंगी, ये कुछ ऐसे शो करेंगे, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल डेल्टा टी इंटू स्मॉल एल के लें या कैपिटल एल के लें, अर्थात डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल डेल्टा टी। अगर हम कहीं से प्रोपोर्शनली हटाते हैं, अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट इस इक्वेशन को क्या करता है, बैलेंस, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। अच्छा, ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट है रेखीय प्रसार गुणांक, ये जो रेखीय प्रसार गुणांक ये वाला पोर्शन, अगर हम इसको यहाँ पर छोड़ें तो ये चीज़ आएगी डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी। बेटा यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पर बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा क्या होता है, ज़रा देखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, प्रोपोर्शनली है, आपने देखा था डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम इसका यूनिट निकालें,
अगर हम इसका यूनिट फाइंड करें, एग्जाम पूछता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का यूनिट क्या होता है। तो बेटा लंबाई हो या लंबाई में वृद्धि हो या कमी हो, दोनों की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, जैसे भी आप समझ पाएँ वैसे, दोनों के क्या होंगे, मीटर और मीटर। अगर हम यहाँ पर मीटर पुट करें और यहाँ पर भी इसका मीटर पुट करें तो दोनों को क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कट हो जाएगा। अर्थात इसका जो यूनिट बना वो डिपेंड केवल करता है किस पर, 1/डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ डेल्टा टी टाइम नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, केवल सिंबल पहचानने वाले। यहाँ पर ये डेल्टा टी है वो है टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट या तो केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ तो यूनिट हो गया, एक हो गया नंबर से, और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा टी, और डेल्टा टी का यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस हो गया या केल्विन होगा। अर्थात इसका अगर यूनिट देखा जाए लीनियर एक्सपेंशन का तो बेटा होगा प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बताई, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, ये क्वेश्चन बनता है। किसी भी तार में लंबाई तार को दिए गए तापांतर के कैसे होती है, तो आप देख रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात तापांतर बढ़ेगा तो लंबाई भी उसकी परिवर्तन बढ़ेगी। दूसरी बात, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल स्मॉल एल, किसी भी तार की लंबाई उसकी प्राइमरी स्टेज पर कैसे निर्भर करती है। इसका डिपेंड ये करता है, अगर प्राइमरी स्टेज में लेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर देने पर उसकी वृद्धि जो लेंथ की आएगी वो अपेक्षाकृत ज़्यादा आएगी, कम है तो कम आएगी। परंतु यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक डिपेंड करता है डेल्टा एल अपॉन पर प्राइमरी इंटू डेल्टा टी। पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं पर बराबर लगा है, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि या कमी, प्राइमरी एंड टेम्परेचर। प्रश्न अगर पूछता है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि के बराबर होता है या समानुपाती होता है, अर्थात ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, जो कि 100% गलत होता है। यही रिश्तम यहाँ पर आता है कि ये प्राइमरी स्टेज से कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इम्प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जो 100% गलत होता है। बेटा ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, अर्थात इस पर टेम्परेचर, प्राइमरी स्टेज एंड डिफरेंट ऑफ द लेंथ, इन सारी चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इफेक्ट कब पड़ता है, अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव डालता है किन किन चीज़ों पर, दिया गया रॉड या दिया गया तार अगर बेटा डिफर मेटल का है, मेटल अगर इसका अलग अलग है, अगर धातु अलग अलग है, तो फिर होने वाली वृद्धि या इसमें इसका कोफिशिएंट जो गुणांक है वो अलग अलग होगा। गुणांक का मतलब है कम या ज़्यादा हो जाना, किसी टेम्परेचर पर कोई चीज़ ज़्यादा प्रसारित हो रही है या कम प्रसारित हो रही है, अर्थात प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि चीज़ों के लिए ये डिपेंड करता है, बाकी अदर चीज़ों के लिए डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर वही चीज़, अगर इसका प्रॉपरली फॉर्मूला पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था पीछे दो इक्वेशन से, डेल्टा टी और दूसरा इक्वेशन ये था स्मॉल एल, अगर दोनों को मिलाया जाए तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल डेल्टा टी इंटू स्मॉल एल, या फाइनली देखा जाए डेल्टा एल इक्वल टू में ये चीज़ प्राप्त होगी, कोफिशिएंट लगा लो। कभी कभी यही फॉर्मूला ऐसे भी पूछ दिया जाता है, लेंथ डिफरेंट अपॉन में प्राइमरी लेंथ इक्वल टू में क्या आता है, कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर डिफरेंट, ये भी ऐसे पूछा जाता है, ध्यान रखना बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मूला आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़,
यहाँ पर जो चीज़ आती है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ होती है। ये टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लीनियर कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक या ऊष्मीय प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक है। यहाँ पर अल्फा या सपोर्ट में एल भी लगा होता है, ये दर्शाता है कि ये लीनियर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्सपेंशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको उदाहरण देके बताता हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेल की जो पटरियाँ होती हैं बिछाए जाने पर उनके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। अक्सर देखा होगा ऐसे कट का निशान लगा होता है और बीच में ऐसे कबर खांचा बनाया जाता है। ये क्यों होता है? कई बार ये क्वेश्चन दोहराया गया है कि रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है। पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ने का एक ही आशा है। देखो इसका आंसर जो 100% आएगा वो आता है रेखीय प्रसार। एक ही शब्द आता है, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। अगर इसका ऑब्जेक्टिव आंसर देखें तो 100% यही है। पर कारण क्या होता है? जब गर्मी पड़ती है तो कोई भी मेटल क्या करता है, हीट पाकर फैलता है। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंड होना, फैलना। अब ये हर किसी पदार्थ का एक गुण है कि हीट पाकर प्रत्येक पदार्थ क्या करता है, फैलता है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9, 10 वगैरह में पढ़ा होगा 100%। लीनियर वाले में क्या होता है, लाइन में जो होते हैं वो उनको अगर हीट दिया जाए तो ये क्या करते हैं, फैलते हैं। और फैलने के दौरान अगर फैलाव नहीं होगा तो उनकी दशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेल की 2 पटरियाँ हैं जिनके बहुत लंबाई में कहीं भी आपको गैप नहीं दिया गया। सर्दियों में तो ये मेंटेन बनाए रखती हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ती है तो इनमें क्या होता है, प्रसार होता है। जब इनमें प्रसार होता है तो इनके बीच में जो प्रसार होने की जगह होती है वो नहीं भरी जाती है। तो क्या होता है, ये थोड़ा अगल बगल फैल के अपनी जगह को क्या करते हैं, कवर करते हैं, जिसके कारण रेल वगैरह का हादसा हो जाता है। आपने 2 चीज़ और नोट करी होंगी। अगर देखा जाए टेलीफोन का तार, टेलीफोन का अगर तार देखा जाए तो आप देखते होंगे ऐसे कुछ ऐसे छल्ले नुमा होता है। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, ढीला हो जाता है। इसका भी एक रीज़न होता है रेखीय प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक, ना कह के रेखीय प्रसार कह सकते हैं। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हाई टेंशन लाइन या बिजली के पोल जो लाइन खींचे जाते हैं एक दूसरे से, वो क्या होते हैं, सर्दियों में थोड़े टाइट फील होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो ये कैसे हो जाते हैं, थोड़ा नीचे चले जाते हैं। इसका भी कारण क्या होता है बेटा, इसका भी कारण होता है एक्सपेंशन। और वो कौन सा एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अर्थात एरिया एक्सपेंशन, एंड नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको वॉल्यूम आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इन तीनों के बीच रिलेशन भी आपको पूछा जाता है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्ली कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें, पसंद आए तो शेयर भी करें। ओके।